दम तो है भाई साहब, सही कह रहे हैं, पॉइंट तो वो सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। हमारी बातें तो सुनो, हमें किस लिए बुलाया आपने? हमारे पॉइंट्स को तो सुनो, हमारे को बुलाया किस लिए गया? मीटिंग में उन्होंने बोला था कि हमारे सवाल जवाब होंगे, Q&A नहीं होगा, मगर वो सेशन ही नहीं आया ना। हमसे उन्होंने कोई फीडबैक लिया बिल के बारे में, सिर्फ अपनी बात सुना के चले गए। और उन्होंने हमें ये भी बोला है कि मैं यहाँ आपको सुनाने आया हूँ। हम सब लोगों ने देखा किस तरीके से बिना किसी सलाह मशवरा के, बिना किसी पेरेंट्स एसोसिएशन से बातचीत किए, बिना किसी पब्लिक कंसल्टेशन के एक कानून भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने पता नहीं कहां चोरी छिपे बनाया है, उसको लाके इन्होंने दिल्ली की जनता पर थोप दिया। अपोजिशन पार्टी लगातार कहती रही कि भाई इसके बारे में कुछ तो बताओ, नहीं बताया। पेरेंट्स एसोसिएशन पूछती रही कि इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दो, नहीं दी, और कानून ला के दिल्ली की विधानसभा में पास कर दिया। इस कानून के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, वो हम लगातार बोल रहे हैं। पेरेंट्स एसोसिएशंस लगातार मुख्यमंत्री जी से समय मांगती रही, समय नहीं दिया गया। आशीष सूद साहब से मिलने की कोशिश करते रहे, नहीं मिला गया। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज करने के लिए आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट्स विंग एसएपी ने यह जिम्मेदारी ली है कि आज से 19 अगस्त 2025 से हर रोज हर दिल्ली की विधानसभा में किसी ना किसी प्राइवेट स्कूल के बाहर हम लोग एक जागरूकता अभियान शुरू करेंगे। और ये जो पर्चा है, जो हिंदी और अंग्रेजी का पर्चा है, इस पर्चे को हम लोग पेरेंट्स को बांट रहे हैं। ये आप पर्चा देख सकते हैं, एक तरफ हिंदी है, दूसरी तरफ अंग्रेजी का पर्चा है। आज से हमने इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे। आज मैं सुबह APJ स्कूल शेखसराय के सामने पर्चा बांट रहा था। हमारे दूसरे वाइस प्रेसिडेंट जर्नैल सिंह जी तिलक नगर में एक स्कूल के बाहर पर्चे बांट रहे थे, और कई सारे हमारे पार्षद अलग अलग इलाकों में पर्चे बांट रहे थे। हम लोग सोशल मीडिया में उन लोगों के फीड फोटोज और वीडियोस को शेयर करेंगे, और ये अभियान हमारा जारी रहेगा। दूसरा, आज से 2-3 दिन पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अपनी विधानसभा जनकपुरी में एक टाउन हॉल मीटिंग का आयोजन किया और कहा कि हम पेरेंट्स के साथ इस कानून के ऊपर बातचीत करेंगे, सवाल जवाब लेंगे। हमने एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पे ट्वीट करके कहा था कि ये सिर्फ प्रचार का माध्यम है, इसमें ये पेरेंट्स को नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ अपने ढोल बजाने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। तो मैं आपको चंद वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जब उस सो कॉल्ड टाउन हॉल में शिक्षा मंत्री के सामने असली पेरेंट्स ने अपने सवाल, एक मिनट पीपी, अपने सवाल उठाने की कोशिश की, तो शिक्षा मंत्री कैसे धमका रहे हैं पेरेंट्स को, आप उस चीज को देखिएगा। इसके बाद बोलिए, हाँ, आवाज करिए और शुरू से चलाइए। खाना खिलाऊंगा तो अपने करूंगा, तुम्हारा करूंगा। नहीं, पॉइंट में दम तो है भाई साहब, सही कह रहे हैं, पॉइंट तो वो सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। हमारी बातें तो सुनो, हमें किस लिए बुलाया आपने? हमारे पॉइंट्स को तो सुनो, हमारे को बुलाया किस लिए गया? देखो लोग करने वाले आइए, जिनको जाना जा सकते, कोई बात। हाँ,
सर हमें बुलाया आप लोगों ने, हमारी बात तो सुने ना सर। बड़े क्या हो गया? 27 साल में जिन्होंने खराब की थी एजुकेशन, जी सर जी, आज आशीष सिंह जी की मीटिंग में हम जनकपुरी में ये टाउन हॉल मीटिंग पेरेंट्स के लिए रखी थी। यहाँ पे हम सभी अभिभावक मीरा मॉडल QMS और बाकी अन्य स्कूलों से भी आए थे, जो सभी एग्रीव्ड है, इस बिल से एग्रीव्ड है। हमने शिक्षा मंत्री जी से अपनी बातें रखी, पॉइंट्स लिख के दिए, मगर मीटिंग में उन्होंने बोला था कि हमारे सवाल जवाब होंगे, Q&A नहीं होगा, मगर वो सेशन ही नहीं आया। ना हमसे उन्होंने कोई फीडबैक लिया बिल के बारे में, सिर्फ अपनी बात सुना के चले गए। और उन्होंने हमें ये भी बोला है कि मैं यहाँ आपको सुनाने आया हूँ, सुनने नहीं आया। तो सुनने के लिए अगर नहीं आए थे तो ये पेरेंट्स हॉल क्यों रखा इस मीटिंग का नाम? अगर इसको आप बीजेपी का अपना प्रोग्राम रख लेते, हम बिल्कुल नहीं आते यहाँ पे। अगर आप अभिभावकों को बुला रहे शिक्षा मंत्री जी, जो ये मीटिंग आपने रखी गई है, मैडम रेखा गुप्ता जी को भी मिलके आए थे दिल्ली सेक्रेटरीट में, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आपसे बिल आने से पहले ऐसी मीटिंग की जाएगी। मगर अफसोस ये सरकार वो काम कर रही है जो वो बोलती है वो बिल्कुल नहीं कर रही। अभी बोला जा रहा है कि आपको कमेटियों में जाना पड़ेगा, मगर PTA इलेक्शन किसी स्कूल में नहीं हुए आज तक। हम शिक्षा मंत्री जी से, दिल्ली सरकार, DOE सभी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमें आश्वस्त कर सकते हैं सभी अभिभावकों को कि सभी स्कूलों में PTA इलेक्शन होगा और ये कमेटियों का गठन सही तरीके से होगा, और ये जो फीस मनमानी फीस है इसका रोल बैक करेंगे या समाधान करेंगे, या इसको आप क्लीन चिट दे देंगे? धन्यवाद। शिक्षा मंत्री ने बहुत अच्छी बात कहा और मैं सहमत हूँ बिल से, लेकिन कुछ बिल में ऐसी बातें हैं जिससे हमें ये महसूस होता है कि ये बोलने हैं केवल। अगर आपने कहा 5 पेरेंट्स होने चाहिए तो ड्रॉ के थ्रू होगा, क्यों होगा ड्रॉ के थ्रू? अगर मैं कहूँ सांसद विधायक का सिलेक्शन ड्रॉ के थ्रू और रूलिंग पार्टी के मैं ड्रॉ करूंगा, क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उस 5 पेरेंट्स को इसमें आना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि फेयर PTA इलेक्शन हो रहा है। दूसरी बात है 15% का क्लॉज है आपने रखा है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। इससे 2 बातें निकल कर आएगी। स्कूल की जो मनमानी होती है तो 40 की जगह पे 60 स्टूडेंट रखते हैं एक सेक्शन में, हमें तो कर लो विनोद भाई। कितने बच्चे रखे हैं? ये दोनों वीडियोस हम जो है तीनों चारों वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे, तो उसमें पूरा लेंगे। संजीव जी एक बार अपनी बात करेंगे। जैसा कि अभी सौरभ भाई ने बताया, क्योंकि मैं विधानसभा का सदस्य भी हूं और जब ये बिल विधानसभा में आया हमने इसका विरोध किया। ना केवल विरोध किया, हमने अमेंडमेंट दिए। हमने कहा कि हो सकता है कि आपसे गलती हो गई हो, हम विधानसभा के सदस्य हैं, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से अगर ये बिल लेके भी आते हैं तो ये बिल जनता के हित में कैसे बनेगी। और हमने वो तमाम उनको अमेंडमेंट और सुझाव उनको दिए। हमने कहा कि इसमें वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग हुई, हमने डिवीजन ऑफ वोट्स कराया। केवल डिवीजन ऑफ वोट्स हमने इसलिए कराया कि हम देखना चाहते थे कि वास्तव में कितने लोग शिक्षा माफिया के साथ खड़े हैं। बड़े दुख की बात है कि पूरी सरकार इस शिक्षा माफिया के साथ खड़े होकर के हमारे अमेंडमेंट को ना मान करके उस बिल पर मुहर लगाया, जो बिल पेरेंट्स के शोषण का बिल है। मुझे लगता है कि देश में पहला एकमात्र ऐसा बिल बना होगा जहां कोर्ट जाने तक से रोक दिया। यानी आप अगर आपकी शिकायत है, एक तो जैसा सौरभ भाई ने बताया कि शिकायत करना बहुत मुश्किल है कि 15% पेरेंट्स को कहां से जुटाएंगे। हमने कहा था ये रहने दो। हमने कहा था कि भाई कमेटी बना रहे हो, वोट जो भी पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई वोट करा लो, एसोसिएशन का वोट हो जाए, उससे पेरेंट्स आ जाए। लेकिन एक बात, एक अमेंडमेंट, एक सुझाव इन्होंने नहीं लिया। बस कारण केवल इतना था कि पूरे के पूरे बिल में सारा पावर केवल मंत्री के पास है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास है। यानी अगर लूट खसोट का सेंटर अब वो शिक्षा मंत्री उसके बन जाएंगे, और अगर लूट खसोट हो रही है तो आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे। तो जब तक कोई इंडिपेंडेंट कोई तीसरी बॉडी
के पास आप शिकायत ही नहीं करेंगे तो करप्शन रुकेगा कैसे। तो ये बिल न केवल पेरेंट्स के शोषण का है, ये बिल शिक्षा माफिया लगातार जो स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं उसके संरक्षण का और लूट खसोट का केंद्र बन जाएगा, और उसको आप कानूनी तरीके से वैधता ये बिल प्रदान कर रही है। आप लोगों ने देखा कैसे आशीष सूद ने पेरेंट्स के साथ बातचीत की। ये वहां पे है जहां पे खुद आशीष सूद ने टाउन हॉल बुला के कहा कि हम पेरेंट्स के सवालों के जवाब देंगे। आशीष सूद से जब पेरेंट्स ने सवाल पूछे तो बोले लिख के दे दो, लिख के दे दो। लिखत में तो अभी तक आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया।